सृष्टि प्रारंभ हुई तब से लेकर महाभारत काल तक पूरी पृथ्वी दुनिया में सनातनी हिंदू थे। आज दुनिया के 188 देशों में 186 देशों में हिंदू बहुल नहीं है। सिर्फ 2 देश भारत नेपाल में हिंदू बचा है। 700 करोड़ में 600 करोड़ हिंदू नहीं है, 100 करोड़ हिंदू बचा है। और जिस भारत में हिंदू बहुल भारत है, वहां भी हिंदू वही ताकतों से घिर गया है जिस ताकतों ने हिंदुओं को दुनिया भर में खत्म किया। अगले 20-30 वर्ष में उनका फैसला हो जाएगा कि भारत में हिंदू बचेगा या नहीं बचेगा। 20-30 वर्ष में, यदि 30 वर्ष में हमने अपने हाथ से गवा दिया तो इसके बाद के 30-40 वर्षों में भारत में भी हिंदुओं का सर्वनाश होगा। मानी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म ने सृष्टि बनाकर सृष्टि चलाने के लिए अपने सहस्त्र ज्योतिर्मय शरीर में से हमारे पुरखों को पैदा किया था। उनकी कुल परंपरा करोड़ों वर्षों के बाद ये पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगी। और हिंदू बचेगा या सर्वनाश हो जाएगा, वह निर्णायक कालखंड में भगवान ने हमें जन्म दिया है। बचे हैं 100 करोड़ हिंदू, पर 100 करोड़ हिंदू वह बचे हैं जिनके पुरखों ने पिछले 2000 वर्षों में विधर्मियों की तलवार के सामने घुटने न टेक कर अपना घर-बार, संपत्ति, पूर्वजों का स्थान छोड़कर लड़कर मरने का पसंद नहीं किया। वो वीरों के वंशज 100 करोड़ बचे। संख्या का महत्व है, पर वो वीरों के वंशज है, उनका महत्व ज्यादा है। लाखों भेड़ बकरियां और 10-20 शेर ही जीतता है। इसलिए वीरों के वंशज जिनके पुरखों ने घुटने नहीं टेके, अलग अलग जातियों में जन्मे उनके वंशज, हम 100 करोड़ अंतिम विजय के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यह विजय का, हिंदू विजय का संकल्प का आधार हमने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल बनाया है। इसमें लक्ष्य दिया है, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। जो 100 करोड़ हिंदू के पुरखों ने घुटने नहीं टेके, लड़कर मरकर संपत्ति छीन जाने के बाद भी हिंदू बने रहे, वह सभी करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, संस्कार, सेवा, यही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, छात्र परिषद, यह सभी संगठनों का संकल्प है। हम दौड़ रहे हैं काल के साथ। अगले 30 वर्षों में फैसला हो जाएगा कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। और 30 वर्ष के कालखंड में दौड़ लगाकर हमें विजय, तो पहला काम होगा कि 30 वर्षों में 100 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचना। पहुंचने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का खुलकर प्रयोग करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ परंपरागत लोगों के घर जाकर मिलना,
वह भी करेंगे। उनके साथ हर सप्ताह मिलना। संगठन का सूत्र कहता है, निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर बार बार एकत्रित होने वाले अपने आप में संगठित हो जाते हैं। निश्चित स्थान, निश्चित समय, एक विचार से बार बार मिलने वाले संगठित हो जाते हैं। हम उनका केंद्र बना रहे हैं साप्ताहिक हनुमान चालीसा केंद्र। भारत के 5 लाख से ज्यादा गांव और शहर में 10 लाख से ज्यादा कॉलोनी। हिंदू ही आगे केंद्र का आधार बनेगा परिवार। मानिए राम जी का परिवार कानपुर में, इंद्रजीत का परिवार गांव में, आपका परिवार। सप्ताह में एक दिन मंगल या शनिवार रात को 8 या 9 बजे अगल बगल के बच्चे, महिला, वृद्ध, पुरुष को एकत्रित करके हनुमान चालीसा करवाएंगे। 10 मिनट का है। हनुमान चालीसा के बाद 5 मिनट का कोई प्रवचन या ऑडियो वीडियो सुनाया जाएगा। 5 मिनट से लंबा नहीं, 10 मिनट का ही कार्यक्रम होगा। हनुमान चालीसा केंद्र अगल बगल के 25, 50, 100 परिवारों का केंद्र बनेगा और यह 100 परिवार में कोई भूखा न रहे। एक मुट्ठी अनाज, सभी परिवारों का स्वास्थ्य, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच मुफ्त में, डॉक्टर, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग। हिंदुओं को संगठित करने का हमारा केंद्र है हनुमान चालीसा केंद्र। हर एक तहसील, जिला, ब्लॉक, जिला केंद्र के हर वार्ड में हिंदू ही आगे केंद्र होगा। हिंदू ही आगे केंद्र वहां के 2-5 हजार हिंदुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि, संस्कार, सेवा, स्पोर्ट्स और उनकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान का केंद्र होगा। 1 घंटे का होगा। हिंदू ही आगे केंद्र शहर के हर वार्ड में सप्ताह में एक बार 1 घंटा, एक वार्ड के अंतर्गत हिंदू ही आगे केंद्र के अंतर्गत 10-50 कॉलोनियों में हनुमान चालीसा केंद्र होगा। ये हिंदू संगठन की मास्टर डिजाइन बनेगी और भारत के हर तहसील, ब्लॉक, जिला, तहसील, ब्लॉक, जिला के हर वार्ड में समिति और जगह जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र खड़ा करने का 3 आधार: प्रवासी कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, प्रेरक हिंदू परिवार। आप में से जितने यहां आए हैं और प्रांतों के प्रशिक्षण वर्ग में जितने राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता आते हैं, क्या महीने में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन संगठन के लिए प्रवास करने का संकल्प करते हैं? फिर कहां प्रवास करना, क्या करना है, वह संगठन सिखाएगा। हमारा प्रयास है कि प्रारंभ में तहसील, ब्लॉक, जिला, प्रांत के मिलकर 2-3 हजार प्रवासी कार्यकर्ता तैयार हो। तब अपने नगर में वह सक्रिय कार्यकर्ता को 6 बातें करनी। हर रोज 5 लोगों को फोन, सप्ताह में 7 से ज्यादा लोगों के घर जाकर मिलना, रहते वहां हनुमान चालीसा केंद्र चलाना, 1 मुट्ठी अनाज चलाना, सोशल मीडिया में सक्रिय रहना। एक प्रवासी कार्यकर्ता वर्ष में 300 से 500 लोगों के घर जाएगा। घर जाएंगे, उनको हिंदू ही आगे की बात समझाकर कहेगा कि हमारे संगठन का पदाधिकारी बनोगे। हाँ बोलते, उनको पदाधिकारी बनने का हमारा अधिकार नहीं है। उनको वह तहसील, ब्लॉक के लोगों को कहेंगे कि वह पदाधिकारी बनने के लिए तैयार है। ये नाम, मोबाइल, बात करो, बनाओ, नाम का सुझाव हम देंगे। परंतु जिनके घर में गए
वो हनुमान चालीसा के अंदर चलाए, उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। उनको कहो कि शुरू करो, उनको हमारा बैनर की डिजाइन भेजो, वो बैनर लगा देगा। मानी जिनके घर गए वो हमारे पदाधिकारी बने, एक हम सक्रिय कार्यकर्ता है, वैसे वह भी सक्रिय कार्यकर्ता है। सक्रिय कार्यकर्ता मानी 5 लोगों को फोन, 7 लोगों के घर जाना, हिंदू ही आगे केंद्र। तीसरा उनका परिवार प्रेरक हिंदू परिवार बना। दोनों में अंतर क्या है? सक्रिय हिंदू को 5 लोगों को फोन करना है, 7 लोगों के घर जाना है। प्रेरक हिंदू परिवार को यह नहीं करना है। उनका काम हनुमान चालीसा केंद्र चलाकर अगल बगल के 25-50 परिवार तक सीमित काम है। सक्रिय हिंदू का काम व्यापक है। हम देश में 2-3 हजार प्रवासी कार्यकर्ताओं के आधार पर 3 लाख सक्रिय हिंदू, अर्थात एक प्रवासी कार्यकर्ता को 1 वर्ष में 100 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करते हैं। और यह 3 लाख सक्रिय कार्यकर्ता और प्रवासी कार्यकर्ता मिलकर 15 लाख प्रेरक हिंदू परिवार तैयार करेंगे। यह हिंदुओं को विजेता बनाने का मास्टर प्लान। हरेक को मानी प्रवासी कार्यकर्ता को, सक्रिय कार्यकर्ता को, प्रेरक हिंदू को एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी। गूगल फॉर्म लिंक मानी इनको टच करो तो फॉर्म खुल जाएगा। हर महीने वो फॉर्म में हम जो मांगेंगे वो डिटेल भर के सबमिट करके फॉर्म मेरे पास आ जाएगा। हर एक प्रवासी कार्यकर्ता, हर एक सक्रिय कार्यकर्ता का प्रेरक हिंदू को भरना है। उनसे देश में हमारी गतिविधियां कितना है उनका आकलन आ जाएगा। हिंदुओं के सामने खतरा बचाने का मास्टर प्लान। हिंदुत्व, हिंदू अभियान, हिंदू मूवमेंट, उनका आध्यात्मिक आधार भी समझ लो। सृष्टि चलाने का काम 3 लोग कर रहे हैं। एक भगवान, दूसरे देवता, तीसरे ऋषि। भगवान कहते तब गणेश, कार्तिक स्वामी, महादेव, दुर्गा मैया, विष्णु, महालक्ष्मी, हनुमान। देवता कहते हैं सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। इनमें 9 ग्रह, नक्षत्र 12, राशि 27 नक्षत्र। इसके अलावा भी पर्जन्य देवता। यह देवता मानव जाति को जीने के लिए सृष्टि जो चलानी होती है, ये देवता करते हैं। और दूसरे है ऋषि। ऋषि मानी भगवान ने जिनको प्रकट किया है, ऐसे स्त्री पुरुष जो हमारे पुरख हैं। ये तीनों का जन्म नहीं था, इसलिए तीनों का मृत्यु नहीं है। तीनों नित्य है, शाश्वत है, आज भी है। मानी मेरे और आपके सामने बैठकर बात कर सकते हैं। और हम हिंदू ये भगवान, देवता और ऋषियों के वंशज है। पृथ्वी हमारे बाप की थी। सृष्टि चलाने में पहले चरण में जन्म नहीं था, इसलिए मृत्यु नहीं था। दूसरे चरण में जन्म आया तो मृत्यु, पुनर्जन्म आया। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म की सृष्टि आई। तो भंवर जी का, इंद्रजीत का दूसरा जन्म कहां होगा? इसलिए भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा पैदा करने की सिस्टम दी। जैसे पावर हाउस में बिजली पैदा होती है, ऐसा हमारा पूरा शरीर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का पावर हाउस है। आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय,
मेगा पावर हाउस है और जीवन भर जितनी ऊर्जा पैदा होगी, इतना आयुष्य, धन, यश, आरोग्य, ये व्यवस्था बनी। यह व्यवस्था में बुरा सोचते हैं, करते हैं तो बुरा कर्म की बुरी एनर्जी पैदा होती है और अच्छी एनर्जी से बुरी एनर्जी बढ़ जाती है तो भलभला दुष्कर्म करने लग जाते हैं। वह समय को कलयुग कहा और हर कलयुग में राक्षस आए। चंडमुंड, महिषासुर, रक्तबीज, अलग अलग कलयुग में पैदा हुए राक्षस थे। महाभारत पूरा होने पर कलयुग शुरू हुआ, तब तक द्वापर युग था। इस कलयुग में भी राक्षस आए और कभी त्रिपुरासुर, महिषासुर ने तीनों लोक का कब्जा कर लिया था। ऐसे ही इस महाभारत के बाद कलयुग में सप्तखंड धरातल में फैले हुए भगवान के वंशज सनातन वैदिक हिंदू धर्म और हिंदुओं की कत्ल और मंदिर तोड़ने का, राक्षसों का काम शुरू किया और उनके फलस्वरूप दुनिया के 188 देशों में से 186 देशों में हिंदू समाप्त हो गया। 700 करोड़ में से 600 करोड़ हिंदू नहीं रहा। तो हिंदुत्व, हिंदू अभियान मानी क्या? भगवान, देवता, ऋषि और उनके वंशज हिंदू, यह देवताओं का पक्ष और उनके विरुद्ध लड़ने वाले वो असुरों का पक्ष है। तो आध्यात्मिक भाषा में वह देवासुर संग्राम है। हम सभी कार्यकर्ताओं को सोचने का विषय है कि भगवान ने हमारे पुरखों को जन्म दिया, अखंड ऐश्वर्य, युगों युगों तक समृद्धि दी। तो मेरे बाप के लिए मैं काम नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? मेरे बाप की सेवा मैं नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? मेरे बाप के लिए समय नहीं दूंगा, धन नहीं दूंगा तो किसके लिए दूंगा? और मेरे बाप के स्वाभिमान की, मां बाप की रक्षा के लिए मैं प्राण नहीं दूंगा तो किसके लिए दूंगा? तो हिंदुत्व के लिए काम करना, समय देना, पैसे देना, जीवन देना, वह हम सब के बाप भगवान, हम सब के बाप ऋषि, देवताओं की परंपरा की रक्षा का हमारा संकल्प है। इसलिए हम काम कर रहे हैं। कोई मनोज जी, राम जी के कहने से नहीं कर रहे, मेरे कहने से नहीं कर रहे हैं। ये मेरा कर्तव्य है। मेरे बाप के लिए मैंने खड़ा रहूंगा तो कौन खड़ा रहेगा? उनके लिए मैं काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और मेरे परिवार का कोई नामो निशान मिटाने आएगा तो मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? यह हिंदू मेरे भगवान का दिया हुआ मेरा विराट परिवार है, उनके अस्तित्व के सामने खतरा है। हमें ये बात करोड़ों हिंदुओं तक ले जानी है, टेलीफोन से, सोशल मीडिया से, घरों में मिलकर। ये भगवान, देवता और ऋषियों के वंशजों का संघर्ष है। ये देवताओं के पुत्रों का संघर्ष है, ये असुरों के विरुद्ध संघर्ष है। इनमें हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज के लिए मैं काम नहीं करूंगा, समय नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। मैं दूंगा। क्या यह संकल्प करोड़ों हिंदुओं को हम करवा सकते हैं? हमें करवाना है। और हिंदुत्व मूवमेंट का आधुनिक स्वरूप आज कन्हैया और श्रद्धा है, कल हमारा भाई कन्हैया और श्रद्धा बनेगा। आज जब भारत में हम 75-77% हिंदू है, तब उनकी हिम्मत है कोई एक बेटे का सर काट के बेटी के 35 टुकड़े कर दे? तो हिंदुस्तान में उनकी संख्या 30-40% होगी। तो क्या मेरा भाई का भी कन्हैया होगा, बहन का भी श्रद्धा होगा? नहीं बचा पाएंगे।
यही गति से उनकी जनसंख्या बढ़ती रही तो अगले 30-40 वर्षों में वह 30% से ज्यादा बनकर लोकतांत्रिक पद्धति से भारत में अफगानिस्तान जैसी तालिबान सरकार खड़ी कर देगी। फिर हम लड़ नहीं पाएंगे। हमें हिंदुत्व का यह आध्यात्मिक और आज की परिस्थिति का आधार कि आपका बेटा कन्हैया, बेटी श्रद्धा, आपका परिवार खतरे में है, आओ हमारे साथ, समय दो, पैसे दो, सप्ताह में एक दिन हनुमान चालीसा केंद्र चलाओ, सहभागी हो, एक करोड़ों लोगों तक संदेश ले जाना है। संघर्ष होगा ही आने वाले भूकंप का झटका का नाम कन्हैया और श्रद्धा है। इसलिए वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान निरंतर वीर हिंदू विजेता हिंदू मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप, शस्त्र पूजन व्यायाम, भारत के संविधान कानून का पालन करके ही हम करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। पर यह करते करते हिंदू युवाओं में एक संकल्प खड़ा करना है कि भगवान हमारे बाप के बाप है। भगवान ने सनातन वैदिक हिंदू धर्म दिया है, हिंदू राष्ट्र दिया है, हिंदू समाज दिया है। आज उनके अस्तित्व के लिए खतरा है तो हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज के लिए समय आने पर प्राण देने का समय आया तो ये मेरा जीवन का सर्वोत्तम आनंद का विषय होगा, गौरव का विषय होगा। वही जीतता है जो मरने से डरता नहीं है, वही जीतता है जो मरने में भी गौरव का अनुभव करता है। और यही गौरव के कारण चित्तौड़ दुर्ग में हमारी 42,000 माताओं ने अग्नि स्नान किया था और ओम के मंत्रों के छाप ये जौहर हुआ था। और यही गौरव के कारण हल्दी घाटी के मैदान में मुगल सल्तनत से टकराने के लिए खून की नदियां बनाकर रक्त का तालाब खड़ा किया था। आज भी राजस्थान में वह हल्दी घाटी का मैदान रक्त तलाई, रक्त के तालाब के नाम पर जाना जाता है। हमें राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा, वीर हिंदू विजेता हिंदू के द्वारा करोड़ों हिंदू युवाओं में हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश के लिए प्राण देना पड़े तो मेरा जीवन का यह गौरव होगा, मेरा जीवन धन्य हो गया। जिनका जन्म है उनका मृत्यु है ही, कोई अमर नहीं है भगवान को छोड़कर। तो मरने वाले तो सब है। हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज के लिए मरने का भगवान ने हमें मौका दिया। हमारी 71 पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमें देश के करोड़ों हिंदू युवाओं में यह संकल्प जागृत करना है। जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, क्योंकि 100 करोड़ दुनिया भर में लड़ने वाले और सर नहीं झुकाने वाले वीरों के वंश हैं। जब ये वीरों को महाराणा प्रताप ने ललकारा, जिंदगी भर मेवाड़ की धरती पर मुगल का शासन वापस नहीं आया। महाराणा प्रताप के जीवन में तो नहीं आया, इसके बाद भी नहीं आया। जब शिवाजी ने ललकारा, मुगल सल्तनत को जमीन में दफनाने का काम शिवाजी की परंपरा ने किया था। जनरल जोरावर सिंह जम्मू के सेनापति ने ललकारा,
मारते मारते तिब्बत तक चले गए थे। महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा ने ललकारा, भगवा झंडा लेकर हम अफगानिस्तान तक चले गए थे। यही धरती पर से बापा रावण निकले थे, मारते मारते मक्का मदीना तक चले गए थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की धरती पर झंडा रोपा था और उसके 100 वर्ष के बाद यही धरती पर बापा रावण निकले थे, मारते मारते मक्का मदीना तक चले गए थे। मैं बापा रावण, महाराणा प्रताप, शिवाजी, हरि सिंह नलवा, जनरल जोरावर सिंह का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हिंदू वीर है, हिंदू शेर है। जब उनको वीर नायक मिला, वह विजेता बन गए। बस लाखों गांव में करोड़ों हिंदुओं के दिल में दो ही संकल्प खड़ा करना है कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज भगवान ने दिया है, डिवाइन है, दिव्य है, मेरी श्रद्धा का केंद्र है। तीनों खतरे में है, तीनों को नामो निशान मिट जाएगा। हम किसी का घर संपत्ति, बहन बेटियां नहीं बनने वाली है, कन्हैया और श्रद्धा हमारा होने वाला है। मैं हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र समाज के लिए तन मन धन से काम करूंगा, तन मानी समय दूंगा, मन मानी पूरा समर्पित रहूंगा, धन मानी पैसे कमाऊंगा तो 100 रुपया से लेकर 1000 रुपया हर महीने दूंगा। करोड़ों लोगों से संकल्प खड़ा करो। और दूसरा, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र समाज के लिए मरने का समय आया तो प्राण देना ये मेरा जीवन का गौरव होगा, प्राण देना मेरी 71 पीढ़ियों का कल्याण होगा। और जिस भगवान ने मेरे प्रथम पुरखों को लेकर मेरे करोड़ों पीढ़ियों को जन्म दिया, उनका ऋण अदा करने का प्राण देकर मैंने प्रयास किया है। दो संकल्प करोड़ों हिंदुओं तक खड़ा कर, दिशाएं हिल जाएगी। हिंदुओं के विजय से पूरी दुनिया को हम आच्छादित कर देंगे। मैं भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया को, क्योंकि संख्या का महत्व है पर शेरों की संख्या का महत्व ज्यादा है। बाकी गतिविधियां अनेक प्रकार की हम करते रहेंगे। यूथ को जोड़ना है तो व्यायाम, स्पोर्ट्स की जगह जगह पर टूर्नामेंट आयोजित करो। हमें क्रिकेट से भी वैर नहीं है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, जहां करते वो करो। यूथ हमारे पास आना चाहिए। आना है तो परंपरा के रास्ते छोड़ दो, इसलिए क्रिकेट भी मंजूर है। नाम नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल। मोहल्ले में जगह जगह पर शुरू करो। नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल और राष्ट्रीय बजरंग दल दोनों का बैनर साथ में चलेगा। कॉलेज होगी तो राष्ट्रीय छात्र परिषद, नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल का बैनर साथ में होगा। वहां राष्ट्रीय बजरंग दल का नहीं होगा कॉलेज में। स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट की ओर चले जाओ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप खड़े करो। युवाओं की रोजगार की ओर ले जाओ। यूथ को हमारे साथ जोड़ने के कार्यक्रम करो। जितने महापुरुष हैं उनके जीवन की बड़ी घटनाएं, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनका संघर्ष, सिंहगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक, हल्दी घाटी युद्ध का दिन, जौहर का युद्ध का दिन, महाराणा प्रताप ने बाबर से लोहा लिया, खानवा के संघर्ष का दिन, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का बलिदान का दिन, ऐसे शौर्य जगाने वाले संघर्ष की घटना 2, 5, 25, 50, 100 के कार्यक्रम में करते रहो। हर घटना हमें विजय की ओर ले जाएगी। और हमारे सभी संगठनों का केंद्र हिंदू ही आगे केंद्र
और हनुमान चालीसा केंद्र बनेगा। आप स्वयं रहते हो हनुमान चालीसा केंद्र इसी सप्ताह शुरू करो और फिर संकल्प करो कि मेरे अगल बगल में 25-50 जगह पर मैं ही हिंदू ही आगे केंद्र शुरू करूंगा और प्रवास करते वहां करो। और जिनको फोन करते हो, सोशल मीडिया मिलते हो, घर जाते हो, 2 ही बात, हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र डिवाइन है, खतरे में है, नहीं बचेगा। संकल्प करो कि मैं हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्र समाज के लिए तन मन धन से काम करूंगा और कभी प्राण देने का मौका दिया तो मेरी 71 पीढ़ियों का कल्याण होगा और भगवान के प्रति मैंने अपना कर्ज अदा किया। यह संकल्प नीचे तक ले जाओ। बहुत तेजी से हमें करना है, इसलिए नौकरी, धंधा, व्यवसाय, पढ़ाई, आपकी उम्र देखते हुए वह सबको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आवश्यक है पढ़ाई सब करो, को टिकाने के लिए आवश्यक नहीं है वो पूरा समय देने के लिए निकलो। आज देश में हजारों लाखों यूथ निकलेंगे जिनके परिवार में नहीं कमाया तो अभी घर चल सकता है। वह 1 साल, 2 साल, 5 साल पूर्ण समय देने का संकल्प करो। भगवान ने हमको और हमारे पुरखों को पैदा किया, यह करोड़ों पीढ़ियों को जन्म देने वाले भगवान, देवता और ऋषि, उनके प्रति हमारा कर्ज अदा करने का इस जन्म में हमें मौका मिला है। हम ये कर्ज अदा करें, वापस जाकर बहुत सफलता से प्रांत के राष्ट्रीय बजरंग दल के वीर हिंदू विजेता हिंदू वर्ग प्रांत की टोली के साथ मिलकर संपन्न करो। अच्छी संख्या, अच्छा उत्साह, अच्छी तैयारी करो। कोई छोटी बड़ी समस्या आती है तो मनोज जी, राम जी, इंद्रजीत जी मुझे भी फोन करके बता सकते, उनका समाधान करेंगे। आओ, यह महाराणा प्रताप की विजय की कर्म भूमि, जहां से मुगल विहीन मेवाड़ का संकल्प सिर्फ 17 गांवों के वीरों की मदद से शुरू हुआ था और बाद में कभी मुगल यह मेवाड़ में राज नहीं कर पाए। ऐसी महासंकल्प की भूमि पर हम भी संकल्प करके जाए कि वीर हिंदू को हम भारत में विजेता बनाकर रहेंगे। और इसलिए मैं तन मन धन से यह काम में लगा रहकर संगठन की जो जिम्मेदारी मुझे दी है वहां श्रेष्ठतम काम खड़ा करने का प्रयास करूंगा। यही कहते हुए बहुत कठिन परिस्थिति में भंवर जी, इंद्रजीत